अगर मैं बोलूँ कि आप ढेरों कचौड़ी ना मिनटों में बना के रेडी कर सकते हैं और इसे बनाना भी ना बहुत ही आसान है। आप इसे स्टोर करके ना लंबे समय तक भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप ट्रैवल कर रहे हो या गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चों को चाहिए कुछ अटर-सटर या आपका मन है चाय के साथ कुछ खाने का, तो इसे एक बार बना के स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और छोटी-छोटी बहुत ही खाने में ना ईज़ी भी जाती है। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल की टिप कचौड़ी, छोटी छोटी कचौड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पे 3 कप मैदा लेना है और उसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक और डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, इस तरीके से हाथों से क्रश करके। और अब इसमें जाएगा मोहन के लिए घी। तो देसी घी डालिएगा, बहुत ही बढ़िया कचौड़ी बनती है। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी डाला है और इसे ना अब अच्छे से हाथों से मसलते हुए हमें मिक्स करना है ताकि पूरे मैदे में ना घी अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। इस तरीके से रब करते हुए मिक्स करिएगा ताकि जो मोहन है ना अच्छे से पूरे मैदे में यहाँ पे लग सके, तभी आपकी कचौड़ी ना एकदम खस्ता और लेयरी बनेगी। एक बार जब मैदे में अच्छे से घी यहाँ पे मिक्स हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे मैदे का टेक्सचर इस तरीके से हो जाएगा। हाथों में इसे लेंगे तो हल्का सा गुठली बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे इसमें और इसका एक सॉफ्ट सा आटा हमें लगा के रेडी करना है। कभी भी जब आप स्टफिंग वाली कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसका आटा जो है ना वो सॉफ्ट लगाइएगा, तो आपकी कचौड़ी कभी नहीं फटेगी। अगर टाइट आटा लगा देंगे ना तो तेल में डालेंगे और वो कचौड़ी ना फट जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पर पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो एकदम से गीला भी हो जाएगा आटा। अब जब एक बार आटा अच्छे से लग जाएगा ना, तो अब हमें क्या करना है ना, इसे अच्छे से पटकते हुए 3 से 4 मिनट तक के गूंथना है। इस तरीके से अच्छे से पटकेंगे ना तो आपकी जो कचौरी है ना वो एकदम लेयरी और खस्ता बनेगी और तेल में डालेंगे ना तो वो फटेगी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। आप देख सकते हैं आटा कैसा सॉफ्ट लगाया है मैंने। अब क्या करेंगे ना, इस यहाँ पे आटे को ना हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि वो सेट हो जाए। तब तक कि हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप पीली वाली मूंग दाल को मैंने यहाँ पे भिंगा दिया है। आप चाहें तो इस स्टफिंग की क्वांटिटी थोड़ी कम भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा बना रही हूँ इस स्टफिंग से, क्योंकि आप पराठे भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। इसे ना छन्नी में छाल के रख देंगे। अब एक तैयार करेंगे मसाला, जिसमें 1.5 चम्मच मैंने खड़ा धनिया, 2 चम्मच मैंने सौंफ डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च और 8 से 10 यहाँ पे मैंने डाला है लौंग और 1 चम्मच डाला है जीरा। और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें भून लेना है, जलाना नहीं है। आप लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा, बहुत ही सौंधी सौंधी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ना हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में यहाँ पे और इसे पीस लेंगे। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका, हल्का दरदरा टेक्सचर रखिएगा तो इसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है स्टफिंग में। आप इस मसाले को बना के ना स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। या आप समोसे बना रहे हैं उसकी स्टफिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच ना खट्टा मीठा वाला जो मिक्सचर आता है ना वो लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल सेव ले सकते हैं, भुजिया सेव भी ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेना हो तो आप ना बेसन को रोस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम पीस लेंगे, इसका स्टफिंग में ही हम यूज़ करने वाले हैं। इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब 1 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है पैन में। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच हींग डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और जो हमने दाल यहाँ पे छन्नी में डाल के रखा था ना वो दाल इसमें डाल देंगे। हींग की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा तो उसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है इसमें। अब इसे ना क्या करना है, अच्छे से हमें यहाँ पे भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम रखिएगा और इसे ना अच्छे से यहाँ पे भूनिएगा ताकि दाल जो है ना वो अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा पक जाए, ताकि दाल में ना कच्चापन ना रहे और दाल थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। एक बार जब ये अच्छे से भून जाएगा ना तो इसमें डाल देंगे जो हमने फरसान यहाँ पे पीस के रखा था वो, और जो मसाला हमने तैयार किया था ना वो 3 टीस्पून मसाला इसमें मैं डाल रही हूँ। मसाले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आधा चम्मच गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अगर तीखा पसंद हो आपको तो तीखा वाला लाल मिर्च भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसे ना अब अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले ना अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। धीमी धीमी आंच पे इसे पकने दीजिएगा तो ना स्टफिंग का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इसमें।
और देख सकते हैं मिक्स होने के बाद इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। अब क्या करेंगे ना, इस तरीके से पोटैटो मैशर ले लेंगे और इसे हल्के से ना इस तरीके से मैश कर देंगे, ताकि जो दाल है ना, जो खड़े खड़े हैं ना, वो हल्के से यहाँ पे टूट जाए और स्टफिंग खाने में भी ना बहुत ही बढ़िया लगती है। अब हमें क्या करना है ना, इसे अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम कचौड़ी को लंबे समय तक स्टोर करने वाले हैं तो वो आसानी से चले। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी का पाउडर और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, इस तरीके से हाथों से क्रश करके, और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। चीनी की क्वांटिटी ना आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर नीचे करिएगा तो बहुत ही बढ़िया लगती है। थोड़ा खट्टा मीठा तीखा सा टेस्ट आता है यहाँ पे। और देख सकते हैं आप हमारी स्टफिंग बन के रेडी है। कैसी सूखी सी अलग अलग सी दिख रही है, एकदम बढ़िया, बिल्कुल ऐसी ही चाहिए हमें। अभी स्टफिंग को निकाल के हमें ठंडा कर लेना है। पैन पे मत छोड़िएगा क्योंकि पैन गर्म रहता है तो स्टफिंग नीचे से जल भी सकती है। और इस तरीके से प्लेट में डाल देंगे ना तो वो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी और फटाफट से बनाना भी आसानी होगा। देख सकते हैं आप स्टफिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है इस स्टफिंग से, क्योंकि मैं पराठे भी बनाऊंगी, वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब देखिए आटा भी यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया था, तो एक बार ना इसे निकाल के चिकना कर लेंगे हम आटे को हाथों से मसलते हुए। और उसके बाद ना क्या करेंगे, इस तरीके से ना इसे रोल कर लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे, क्योंकि हम छोटे साइज़ की कचौड़ी बना रहे हैं। आप चाहें तो इसी से ही ना बड़े साइज़ की भी कचौड़ियाँ बना के रेडी कर सकते हैं। छोटे साइज़ की कचौड़ी ना स्टोर करने में आसानी होती है, और जब आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हो तो उन्हें सर्व करना भी ना आसान होता है और खाना भी ईजी जाता है। तो इस तरीके से एक लोई ले लेंगे, उसे चिकना कर लीजिएगा और इस तरीके से फैला लीजिएगा। आपको इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और बीच में ना थोड़ा सा स्टफिंग डालिएगा, अच्छे से डालिएगा, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। और इसे इस तरीके से ना हाथों से की मदद से ऊपर की तरफ लाते हुए अच्छे से यहाँ पे चिपका दीजिएगा, ताकि तेल में डालें ना तो ये यहाँ पे से निकले ना। अच्छे से चिपकाइएगा, फिर इसे इस तरीके से रोल कर लेना है ताकि इवनली जो यहाँ पे स्टफिंग भरा है ना वो सब तरफ फैल जाए। और इस तरीके से इसे हल्का सा मैंने शेप दे दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे राउंड शेप का भी बना सकते हैं, अगर इस तरीके से थोड़े से आपको ओवल शेप के नहीं बनाने हो तो। भरना भी इसे बहुत आसान है, झटपट से भर जाती है और इसे सेकने में भी ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम बड़ी कचौड़ी बनाते हैं ना, तो कचौड़ी हो चाहे समोसे हो, उसे सेकने में ना बहुत टाइम लगता है। तो छोटी कचौड़ी बनाएंगे ना तो एक साथ बहुत सारी कचौड़ी सीख जाएगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं एक एक करके मैंने सारी कचौड़ी बना ली है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे तेल में डालते जाएंगे। तेल का टेम्परेचर एकदम हल्का कुनकुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना तेज गर्म नहीं होना चाहिए, वरना कचौड़ी डालते साथ ही ना क्या होगा, उसमें अब बुलबुले से हो जाएंगे और बाद में वो सौगी हो जाएगी। तो अच्छी क्रिस्पी बने कचौड़ी, इसके लिए धीमी धीमी आंच पे इसे अलटते पलटते अच्छे से सेक लेना है। आप देख सकते हैं कचौड़ी कितनी बढ़िया फूली फूली बनी है और बिल्कुल भी यहाँ पे फटी नहीं है। बहुत ही बढ़िया कचौड़ी बनती है, खाने में भी ना इसका टेस्ट एकदम बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं एक एक करके मैंने सारी कचौड़ियाँ यहाँ पे सेक के रेडी कर ली है। और इसे ना ठंडा होने के बाद ही आप स्टोर करिएगा एयर टाइट कंटेनर पे, गरम गरम पे मत भरिएगा। देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया खस्ता बनी है और कितनी बढ़िया क्रिस्पी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया खस्ता और लेयरी बनी है, और स्टफिंग भी कितने बढ़िया तरीके से ना चारों तरफ फैला हुआ है। तो बहुत ही आसान है ये कचौड़ी बनाना, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।